मैं हूं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां पर शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नई सरकार बनेगी, क्या वही पुराने चेहरे दिखाई देंगे? जो बड़ी खबर मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हमें दे रहे हैं, 12 बजे से अब से आधे घंटे बाद फोन करने का सिलसिला शुरू होने वाला है। जो नए विधायक बने हैं, इस बार चुनावों में जो मंत्री बनाए जाने हैं, उनके पास 12 बजे से फोन आने लगेंगे। तो बहुतों की दिल की धड़कनें तेज होने वाली हैं। जानकारी हमारे पास ये भी है कि 48 नए मंत्री बनेंगे। इस मंत्रिमंडल में 48 लोगों को शपथ दिलाई जानी है। इनमें से कुछ नाम भी सामने आने लगे हैं। हम संभावित चेहरे, क्योंकि बीजेपी के साथ आजकल अपनी गर्दन आगे निकालकर कहना कि ये पक्की खबर है, कई बार आत्मघाती भी साबित हो जाती है। औंधे मुंह गिरते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल रिपोर्टर्स भी, पर खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो क्या दिनेश शर्मा भी रिपीट होंगे? दयाशंकर सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से विधायक बने हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो पहले भी मंत्री थे, उनका भी कद बरकरार रहेगा या और बढ़ा दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब कुछ घंटे बाद या कुछ मिनटों बाद और मिलने लगेंगे। लेकिन अभी आपको लिए चलूंगा अपने सहयोगी अशोक तिवारी के पास, जो मेरी ही तरह इकाना स्टेडियम में ही मौजूद हैं। और अशोक, जो ये समर्थक आने लगे हैं, देखिए लोग अभी से बैठने लगे हैं छांव में, उन्होंने अपनी जगह तय तो कर ली है, लेकिन जो ये दावेदार हैं, नाम सामने हैं, समर्थक कितनी तादाद में यहां आ रहे हैं, उससे भी अंदाजा लगता है कि कौन कितना कॉन्फिडेंट है अपने मिनिस्टेरियल बर्थ को लेकर। तो जो लोग आ रहे हैं, जो आपने बातचीत की है, कुछ पहचान कर पाए किस विधायक के, किस नेता के समर्थक ज्यादा तादाद में आते दिख रहे हैं इकाना स्टेडियम? देखिए संदीप जी, इस वक्त मैं इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 3 के पास मौजूद हूं और अभी बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की आवाजाही इकाना स्टेडियम में देखी नहीं जा रही है। लेकिन मैं आपको इस गेट नंबर 3 की एक तस्वीर दिखाता हूं कि चूंकि अब यहां पर लोगों की आवाजाही करीब करीब शुरू हो चुकी है, तो लगातार जो लोग आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे, एक सिक्योरिटी मेजर है, उसके माध्यम से उनको अंदर आना पड़ रहा है और उसके बाद वो सीधे इकाना स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी बीजेपी की तरफ से जो आज का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको भव्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, चूंकि क्षमता बहुत ज्यादा है इकाना स्टेडियम की, लिहाजा इस पूरे स्टेडियम को भरना, इस स्टेडियम में बड़ी संख्या में भीड़ को एकजुट रखना और शपथ ग्रहण के समय तक उसको बरकरार रखना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। हालांकि बीजेपी इस मैनेजमेंट में बीजेपी को पारंगत हासिल है। तो अभी जितने भी लोग यहां से इकाना स्टेडियम के भीतर जाने के लिए आए हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो जिस विधायक के समर्थक हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनके विधायकों को उचित पद मिलना चाहिए, उनके विधायक को मंत्रिमंडल में तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन जिन संभावित नामों पर चर्चा हम लोग लगातार सुबह से कर रहे हैं, उसमें एक बात तो तय हो गई है कि ऐसे तमाम सारे मंत्री जो पिछले मंत्रिमंडल में थे, जो इस बार चुनाव जीत गए हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनको इस बार दोबारा मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा सकती है, जिसमें बरेली से धर्मपाल सिंह का नाम भी बहुत प्रमुखता से चर्चा में आ रहा है। हालांकि पिछली बार जब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उसके बाद कुछ समय बाद जब मंत्रिमंडल से कुछ मंत्रियों को हटाया गया था, तो उसमें उनका नाम भी शामिल था। बहराइच में अनुपमा जायसवाल का नाम भी इस बार चर्चा में है, क्योंकि महिला मंत्रियों की संख्या इस बार बढ़ाई जानी है। पिछली बार भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया था और अब इस बार उनको शामिल करने की चर्चा की जा रही है। तो मंत्रिमंडल के जो संभावित चेहरे हैं, जैसे आप डिप्टी सीएम को लेकर कुछ देर पहले अभी चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन लोग उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर बहुत ज्यादा बल लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी के तमाम सारे जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, वो ब्रजेश पाठक हैं या तमाम सारे ऐसे लोग हैं, उनके नाम पर बहुत सहमत है, उनको ये चाहते हैं कि उनको इस बार प्रमोशन दिया जाए। तो अगर आप एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि देखिए इस तरह से कार्यकर्ताओं की आवाजाही यहां पर देखी जा रही है। तकरीबन जितने भी गेट है इकाना स्टेडियम के, वहां पर जहां पर भी कार्यकर्ताओं की एंट्री के लिए व्यवस्था की गई है, वहां पर इस तरह से कार्यकर्ताओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी भी आपको लगातार यहां पर तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है, आवाजाही होती रहेगी। अशोक, एक जो आंकड़ा आपने दिया ना, वो बड़ा दिलचस्प है। आपने कहा मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे और जीत कर आए, उनमें से ज्यादातर के रिपीट होने की संभावना बढ़ती हुई लग रही है, वो और प्रबल होती जा रही है। अब आंकड़ा यह है कि 57 मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, 11 मंत्री हार गए तो 46 जीते। तो सरकार नई, चेहरे वही वाली कहानी हो सकती है क्या? आज नए चेहरों के लिए गुंजाइश क्या कम रह जाती है अगर हम इस आंकड़े के हिसाब से चलें? तो देखिए, इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि
देखिए संदीप जी, इस बात से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो तमाम सारे बीजेपी के सीनियर लीडर जो पिछली बार मिनिस्टर थे वो इस बार मंत्री बनेंगे। इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जैसे आप सुरेश खन्ना की बात कीजिए, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी चर्चा है और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी उनको नियुक्त किया जा सकता है। इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा बीते कई दिनों से देखी जा रही है। प्रयागराज से नंद गोपाल नंदी, इसके अलावा सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा या फिर ब्रजेश पाठक, ऐसे तमाम सारे सीनियर नेता हैं बीजेपी के जो पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो इस बार भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब आप दूसरे अगर लोगों के नाम लीजिए, चाहे स्वतंत्र देव सिंह शुरुआती दौर में योगी सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बाद में वो यूपी के अध्यक्ष बना दिए गए, लिहाजा उनको मंत्रिमंडल से उनको हटना पड़ा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम सारे बीजेपी के सीनियर लीडर जो इस बार चुनावी कैंपेन में भी रहे हैं, अलग अलग इलाकों में उनका प्रभाव माना जाता है, पिछली बार मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, उनको दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से होगी कि पिछली बार जो मंत्री थे चुनाव जीत कर आए, उनको दोबारा मंत्री बनाया गया, या कुछ ऐसे नए चेहरे जिनकी चर्चा हम लोग सुबह भी कर रहे थे, कंटिन्यूटी दिख सकती है, एक निरंतरता दिख सकती है। पिछली सरकार और इस सरकार के बीच एक कंटिन्यूटी का आलम भी देखने को मिल सकता है। अभी आपको मुख्यमंत्री आवास लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव हैं। और मानस, वो पुरानी कहावत है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और मुख्यमंत्री आवास के आगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा होगा, जश्न का माहौल है। और मुझे बताया गया कुछ लोग बढ़िया गीतकार संगीतकार से घिरे हुए हैं आप अभी इस वक्त। मानस जी, देखिए पूरे लखनऊ में जश्न का माहौल है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी ऑफिस है, वहाँ पर जश्न चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर जो है, जो आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आवास की है। और ये मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर जो पंडाल बनाया गया है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेने के लिए यहाँ से गुजरेंगे, जब अपने गेट पे आ जाएंगे, उस वक्त ये लोक कलाकार यहाँ पर आए जो अपनी प्रस्तुति देंगे। और ये देख रही है सांस्कृतिक विभाग की तरफ से इनको बुलाया गया है। और ये देखो यहाँ पर किस तरीके से शंखनाद हो रहा है। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के बाहर का आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं। राजीव स्टूडियो में बैठे हैं, लगातार फ़ोन भी बज रहे होंगे। राजीव, अभी ताज़ा संदेश है, क्या आ रहे हैं अभी, आलम क्या है नए नए विधायकों का? मैंने आपको पहले बताया ना, विधायक भी टीवी ही देख रहे हैं और वो भी जानकारी ही लेना चाह रहे हैं न्यूज़ चैनलों से ही कि कहाँ उनका नाम आ रहा है, कि इनको न्योता पहुंचा या नहीं पहुंचा। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी का ये रूप आया है, तब से पार्टी के भीतर भी उसी तरह की स्थिति है जैसे पत्रकारों की स्थिति है, नेताओं की भी वही स्थिति है उस पार्टी में। सारी जानकारी ऐन मौके पर मिलती है। देखिए बहुत तरह की बातें आई। पहले ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ टी पार्टी होगी, उसमें संभावित मंत्री होंगे। अब लंच का टाइम आ गया, वो टी पार्टी का इंतजार कर रहे नेता। वो टी पार्टी कहाँ गई? वो चाय पर चर्चा हुई ही नहीं, वो चाय भोजन का वक्त हो गया। वो भोजन का वक्त हो गया। पता नहीं टी पार्टी पहले से थी या नहीं थी, इसका कोई पता भी नहीं। अब बात आती है संदीप, तो आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह, देखिए दूसरी पार्टियों में ऐसी चीजें होती थी कि बहुत सारे लोग उस निर्णय प्रक्रिया के भागी और सहभागी होते थे, तो कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से आपकी बातचीत होती थी, तो चीजें कुछ नाम कुछ चीजें आप पा जाते थे। अब जो है एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक जगह से एक ही फ़ोन से सारे लोगों को फ़ोन जाएगा, एक ही समय पर जाएगा। हालांकि सूचना विभाग को, मुझे ऐसा लगता है कि सूचना विभाग को 12 बजे के बाद पता चल ही जाएगा,
और आमतौर पर यह भी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अनएक्सपेक्टेडली आप देखेंगे शाम को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें चौंकाने वाले 1, 2, 4 चेहरे जरूर होंगे जो खुद भी नहीं सोच रहे होंगे कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे लोगों को कम से कम लखनऊ के उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से लखनऊ पहुंचने में 4-5 घंटे लगेंगे। तो उनको 12 बजे तो सूचित कर ही दिया जाएगा। वैसे तो ज्यादातर लोग जो इस लिस्ट में संभावित हो सकते हैं उनके समर्थक लखनऊ पहुंच गए तो वो भी पहुंच ही गए होंगे, लेकिन 4-5 घंटे का जमाए बैठे होंगे, 4-5 घंटे का वक्त होता है। तो मानस ने बिल्कुल ठीक कहा कि 12 बजे के बाद फोन जाना शुरू होगा और फोन ही जाना एकमात्र वो जरिया है जिसके बाद नेताओं के घर पर, नेताओं के चेहरे पर इस तरह की झलक मिलने लगती है कि फला आदमी मंत्री बन रहा है, फला आदमी मंत्री बन रहा है। तो फोन ही जा करके पता चलेगा। और अभी तक मेरी जानकारी में जो पुराने मंत्री हैं वो भी और जो नए दावेदार या नए लोग हैं उन तक अभी तक किसी को भी ये सूचना नहीं है कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन मंत्री नहीं बन रहा है। और कॉल ड्रॉप हो जाए तो कॉल ड्रॉप बहुत होती है आजकल। अरे राजी, ये भी अपने आप में दिलचस्प कोई वाकया हो जाएगा कि कॉल ड्रॉप हो गई, किसी को फोन मिला रहे थे, फोन ही नहीं मिला। ये आपको तो पता ही है कि बहुत फेमस किस्सा है कि एक नेता कहीं ऐसी जगह चले गए थे कि उनको सूचना देना मुश्किल हुआ, इसकी वजह से वो मुख्यमंत्री पद से हाथ धो दिए और दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। 2 दिन तक उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ था, वो किसी धार्मिक यात्रा पर निकले हुए थे। तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार इस तरीके के, लेकिन आज के दौर में लोग 2-3 नंबर रखते हैं और 2-3 नंबर इसीलिए रखते हैं। समीर, एक आखिरी सवाल, ये चर्चा खत्म करूं उससे पहले, जो ये मंत्रिमंडल का गठन होगा और आप ये लगातार जो ताल ठोक रहे हैं, ये मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो 37 साल बाद ऐसा हो रहा है कि रिपीट परफॉर्मेंस की किसी सरकार ने 5 साल पूरे करके फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले 50 के दशक के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। तो जो ये सरकार बनेगी इसमें योगी आदित्यनाथ की छाप ज्यादा दिखाई देगी या केंद्रीय आला कमान का पुट ज्यादा दिखेगा? देखिए संदीप जी, 2017 की जो विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो भी भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही थी, और कल विधानमंडल दल की बैठक के बाद जो आदित्यनाथ जी ने भाषण दिया, संबोधन किया, उसमें भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिखाई दे रही है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं तो सांसद था, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन आप सबके सहयोग से मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। और मैं फिर अपनी बातों को दोहरा रहा हूं संदीप जी कि राजीव जी जिस बात को कह रहे थे कि जाति की बात उत्तर प्रदेश ने छोड़ दिया है, अगड़े पिछड़े को छोड़ दिया है, ठाकुर ब्राह्मण को छोड़ दिया है और सब उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ जा रहे हैं, उत्तर जाति को छोड़ दिया। ना समीर सिंह, जाति को छोड़ दिया, अगड़े पिछड़े को छोड़ दिया, तो ठाकुर मुख्यमंत्री, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, एक पिछड़ा भी उप मुख्यमंत्री, तो ये तो समझाइए ना। सोशल इंजीनियरिंग जातिगत हिसाब से वो आप करते आए हैं, प्रधानमंत्री ने भी बोला कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, तो ये मत बताइएगा कि जाति से आप आगे चले गए। संदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा, कब कहा था? जब उनके ऊपर तमाम प्रकार के लांछन लगाए जा रहे थे। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं पूरे चुनाव भर 2017 में भी, 2019 में भी, 2022 में भी हम सब ने बार बार ये कहा कि उत्तर प्रदेश जाति की लड़ाई से बाहर निकल चुका है, उत्तर प्रदेश विकास और तरक्की के रास्ते पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में समीर सिंह, पिछड़ों को जब कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी परेड कराई जाती है कि देखिए हम पिछड़ों के बारे में कितने संवेदनशील हैं। ये अभी की बात थी, चुनाव से पहले की। पर निर्णय करते हैं सभी कार्यकर्ता है, अनुसूचित वर्ग के लोग भी कार्यकर्ता है, सामान्य वर्ग के लोग भी कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता आधारित निर्णय करते हैं, उसमें सभी समाज को साथ लेके चलने की बात। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके नाते उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
निरंतर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बना रही है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, बाई इलेक्शन रहा हो। बहुत बहुत नगर निगम शुक्रिया का- समीर सिंह, आपने निरंतर शब्द का इस्तेमाल किया। वही निरंतरता भी दिखेगी क्या पिछली सरकार और इस सरकार में भी? सारी बातों का दूध, पानी का पानी होने वाला है। शाम 4 बजे जब इस मंच पर शपथ ग्रहण समारोह को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।